वो आपको खींच नहीं पाएगी। ठीक है? तो ये सिस्टम जो आया है, ट्रेजर एनएफटी जो आया है, आपको आपके पोटेंशियल से ऊपर उठाने के लिए आया है। ये आपको बड़ी ऊँचाइयों में ले जाने के लिए आया है। तो दोस्तों, ज़्यादा खींचने के बगैर सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आज के इस सेशन में आपको ट्रेजर एनएफटी के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट ट्रेजर एनएफटी इज़, ट्रेजर एनएफटी कैसे काम करता है, ट्रेजर एनएफटी कहाँ से आई है, ट्रेजर एनएफटी क्यों आई है और ट्रेजर एनएफटी कब तक रहेगी, ट्रेजर एनएफटी क्या करने वाली है, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन बताने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू दूँगा मैं विद इन 1 मिनट, और उस 1-2 मिनट के बाद हमारे आदिल सर आएँगे, वो आपको इसका बिज़नेस प्लान बताएँगे। इसका आपका इनकम यील्डिंग प्लान बताएँगे कि आप यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली पैसा आपकी ज़िंदगी में वैसे काम करता है जैसे आपके जिस्म में खून काम करता है। वो खून रगों में दौड़ेगा तो आप ज़िंदा हैं। इसी तरह इंजन में जब तक तेल चलेगा, तेल जलेगा, तब तक इंजन सही सलामत है, गाड़ी रफ्तार लेगी, गाड़ी चलेगी। और ज़िंदगी में जब तक पैसा है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब पैसा रुक जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आएँगी, बहुत परेशानियाँ आएँगी। उन सब परेशानियों को दफ़ा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, अपनी लाइफ़ से फाइनेंशियल स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए ट्रेजर एनएफटी आपके सामने है। तो दोस्तों, दिल के दरवाजे खोल के रखो, अपने दिमाग को खोल के रखो, बिकॉज़ जब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, आपके अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। पैराशूट की तरह आपका दिमाग काम करता है और पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुलेगा, जब तक वो बंद है उसका कोई यूज़ नहीं है। और जब आप गिरने वाले हो, पैराशूट खुल गया तो आपको बचा लेगा। इसी तरह आज की टाइम में अभी हमारे साथ यहाँ पे 3,000 लोग जुड़े हुए हैं, 3,000 फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, 3,000 इलाके जुड़े हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर, कहीं से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, जहाँ से भी आप अभी हैं, आप दिल के कानों से सुनिएगा, आने वाले 20-25 मिनट आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है? तो अपने दिमाग को खोल के रखो और आने वाली जो भी बात है, उसको सँभाल के अपने दिल में उतार दो, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ पे आप कुछ लगाए बगैर, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के बगैर, जस्ट एक छोटे से सिंपल से रिज़र्वेशन के तरीके से आपके घर में पैसा आने वाला है। वो आदिल सर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले ये जो आपके सामने अभी ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें एक स्लाइड बनाई गई है। इसमें पहले एक गाय को दिखाया गया है। ये गाय इसलिए दिखाया गया है बिकॉज़ आपको समझाने के लिए कि हिस्ट्री जब से इंसान आए हैं ना, इंसानों का वजूद आया है, इंसानों के पास दिमाग है। अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है बिकॉज़ दे आर ह्यूमन्स, दे आर हैविंग द ब्रेन, इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, इनको सोचने की क्षमता है और आपके अंदर भी वो सोचने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए। आपके लिए ट्रेजर एनएफटी क्या कर सकती है, वो आप आखिर में बताइएगा 1 घंटे के सेशन के बाद। तो बताने का ये मकसद है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी आपको समझाया जाएगा अभी कि पैसा कैसे इस दुनिया में वजूद में आया। हाउ मनी एवोल्यूट्स, ठीक? एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले जब इंसान आए धरती पे, तो उन्होंने फिर आपस में अगर का लेन-देन करना था, कारोबार करना था, तो उनके पास पैसा नहीं था। उनके पास गोल्ड नहीं था, उनके पास कॉइन्स नहीं थी, उनके पास ये एम-पे नहीं था, उनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, ठीक है? तो उनके पास क्या था? उनके पास उनके लिए कुछ चीज़ें थी, थिंग्स, चीज़ें। वो एक चीज़ देते थे, दूसरी चीज़ लेते थे। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास गाय थी, तो किसी और के पास बकरे थे, तो वो यहाँ से 1 गाय देता था और वहाँ से 2-10 बकरे लेके आ जाता था। तो ये आपस में तय हो जाता था कि मेरी 1 गाय का कितना वैल्यू होगा, आपके कितने बकरे मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वेयर वी आर चेंजिंग कमोडिटी विथ कमोडिटी, चीज़ों को चीज़ों से बदलना। से फॉर एग्ज़ाम्पल आज से कुछ साल पहले आप अपनी दादा-नानी को बताइएगा और माँ-बाप को भी बताइएगा कि वो अपनी दुकानों के पास जाते थे, दुकानदारों के पास, और उनको यहाँ से अंडे देते थे, वहाँ से रोटियाँ लेते थे। यहाँ से अंडे देते थे, वहाँ से बिस्किट लेते थे, यहाँ से कुछ और चीज़ें देते थे, वहाँ से गल्ला देते थे, जैसे हम बोलते हैं राइस वगैरह, व्हीट, तो वो देते थे, उसके बदले में दूसरी चीज़ें लेते थे दुकानदारों से, ठीक? लेकिन अल्टीमेटली जब ये कारोबार बड़े पैमाने पे बढ़ने लगा, तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ अब एक ये तो पॉसिबल है कि 2 आदमी आपस में कर सकते हैं, आप हमसाए 2 कर सकते हैं, लेकिन अब एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ करना है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ करना है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज़ नॉट पॉसिबल नाउ।
अब हम यहाँ से इतना मवेशी नहीं ले सकते, वहाँ से दूसरा कोई चीज़ लाएँगे, इट इट वाज़ नॉट पॉसिबल। देन दुनिया में आ गया वजूद किसका? गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो धात आ गए, मेटल्स आ गए, प्रेशियस मेटल्स। तो ये प्रेशियस मेटल्स जो हैं, गोल्ड जो है, फिर इसकी कॉइन्स बन गई। इसके कॉइन्स का आपस में अब लेन-देन शुरू हो गया। अब ये जो कॉइन्स है ना, इसमें भी अपनी डिसएडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी? कि इसमें चोरी का ज़्यादा खतरा था और आपको भारी भरकम इसकी हिफाज़त चाहिए थी। आपके पास था तो सबको पता चल जाता था, तो आपको खतरा भी था। तो तब जाके इस सिस्टम को चेंज किया गया ऑलमोस्ट 1800 सेंचुरी में, कि अब एक पेपर करेंसी वजूद में आ गई। तो गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया, कि अपने तहवील में, अपनी हिफाज़त में ले लिया गोल्ड को। और गोल्ड के बराबर लगा लिया उन्होंने करेंसी, तो करेंसी दे दी और उसपे जो गवर्नर होते थे, मतलब जो कंट्री के हेड होते थे, वो एक सिग्नेचर करते हैं, वो साइन करते हैं और प्रॉमिस देते हैं अपने लोगों को। से फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में आपने कोई भी नोट उठाना है, ₹10 से लेकर ₹500 तक इतने ही नोट हमारे पास चलते हैं यहाँ पे। तो उनमें लिखा होता है, आरबीआई गवर्नर लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ द सम ऑफ रुपीज़ डैश डैश। अब वो ₹10 का नोट है तो वहाँ पे ₹10 लिखा है, अब 50 का नोट है तो 50 लिखा है, 500 का लिखा है, 500 है तो 500 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेरिटरी की बाउंड्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी काम करते हैं, वो ये कागज़ का टुकड़ा ले ले और इतनी वैल्यू की चीज़ वो दे सकते हैं इस बंदे को, मैं इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं इसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये कौन कर रहा है? आरबीआई का गवर्नर, बिकॉज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड है वो गवर्नर है, वो ये पे कर रहा है, ठीक? तो हम इसको मान रहे हैं। इट इज़ नोन एज़ लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर जो है इंडिया का, वो इंडियन रूपी है। और अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पीकेआर है, पाकिस्तान की रूपी है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश का टका है। यूएस की बात करेंगे तो वहाँ का डॉलर है, ठीक है? रशिया की बात करेंगे तो वहाँ की रूबल है, ठीक? तो इसी तरह हर एक मुल्क ने अपनी-अपनी करेंसी बनाई है, पेपर करेंसी, ठीक है? अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, तो आगे बढ़ूँगा कि अब ये जो पेपर करेंसी है ना, इसके भी बैक एंड में बहुत सारी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन फिर इसका भी एवोल्यूशन आ गया कि कैरी करना, अब कैश बढ़ा, ये भी मुश्किल हो गया, ये भी दिक्कतें आ गई। अब जाके दुनिया में आ गया नया एक रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? आपके पास एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ आप यूज़ करते हैं, कहीं पे भी जाके शॉपिंग करते हैं, एटीएम्स में जाते हैं, वहाँ से कैश लेते हैं, पीओएस मशीन्स पे इनको यूज़ करते हैं, तो तब जाके आप इंटरनेशनल सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल वीज़ा यूज़ हो जाता है, वहाँ के एटीएम से आपको पैसा मिल जाएगा, उस कंट्री का। बीच में कुछ ट्रांज़ैक्शन फीसेस कट जाएँगी, ठीक? तो इसका भी फिर आगे चलकर अभी एवोल्यूशन आ गया। अब ये ऊपर डेवलपमेंट फ़ेज़ में आ गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी आपके आज स्मार्टफ़ोन्स हैं, बिकॉज़ जितने लोग यहाँ पे अभी सेशन में हैं, उन सबके पास स्मार्टफ़ोन है। वो ज़ूम सेशन अटेंड कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर टैबलेट, बिकॉज़ ऑफ देयर मैकबुक, बिकॉज़ ऑफ देयर स्मार्टफ़ोन, तो उनके पास तो है ये सिस्टम। तो वो ये सारी टेक्नोलॉज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेज़र एनएफटी वही बंदा कर सकता है जिसके पास स्मार्टफ़ोन होगा, बिकॉज़ ट्रेज़र एनएफटी नीड्स डेफिनिटली कनेक्शन। हम कनेक्शन किसके साथ हैं? वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, ठीक? वो वेब 3 क्या होगा आगे चलकर सर बता देंगे। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हर गली-नुक्कड़ में आपको क्यूआर कोड लगे हुए हैं। तो आप सीधा उठा के यूपीआई निकालते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बैंक की कोई एप्लीकेशन है तो स्कैन करते हैं कोड, वहाँ पे लिखते हैं पैसा, ट्रांसफ़र कर दिया, अपना पिन कोड दे दिया तो खत्म बात। तो आज कैरी नहीं हो रहा है कैश। अब कैश गायब होने वाला है आहिस्ता-आहिस्ता, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी इसका पार्ट बन रही हैं। अब इससे भी एक कदम आगे नहीं, मैं बोलूँगा 100 कदम आगे, एक और चीज़ दुनिया को मिली, दैट इज़ नोन एज़ क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसी पे हमें बात आज करनी है, क्योंकि जो प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने है ट्रेज़र एनएफटी, वो नॉन फंजिबल टोकन्स का मार्केट है। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी करेंसी यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांज़ैक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज़ क्रिप्टो करेंसी। मीन्स बिटकॉइन यूज़ होती है वहाँ पे, मैटिक यूज़ होता है, ट्रॉन यूज़ होता है, या फिर वहाँ पे हमारी बाकी करेंसीज़ यूज़ होती हैं, वो सारी क्या है? क्रिप्टो करेंसीज़। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या अब क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी हिस्ट्री में देता हूँ आप लोगों को कि रिस आपने सुना होगा, गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे जाके आफ्टर द सेशन 2008 में दुनिया में रिसेशन आ गया, बहुत बड़ा रिसेशन, खतरनाक रिसेशन आ गया। वो रिसेशन क्यों आया था? बिकॉज़ लेहमैन ब्रदर्स बैंक जो था अमेरिका में, वो खत्म हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। और वो जो बैंकरप्ट हुआ, बैंकरप्सी की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जिनका वहाँ पे अमाउंट था, उन सबका वो ज़ीरो हो गया। यही होता है बैंकरप्सी। यानी आपने सेविंग अकाउंट में बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, अगर बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मुझे अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो जितने लोगों का पैसा बैंक अकाउंट्स में है, वो सारा का सारा ज़ीरो खत्म।
उसमें कुछ नहीं रहेगा और जिन्होंने लोन लिया है वो भी खत्म, ठीक है? तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, यूएस में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, बड़ी परेशानियाँ आ गई, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ कर दी क्योंकि उनके अकाउंट में कल रात में 50 लाख थे, 1 करोड़ था, 10 लाख थे और सुबह उठे तो उठते ही ज़ीरो, वो खत्म, सारा का सारा। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं, तो कुछ अच्छे लोग थे जैसे ट्रेजर एनएफटी के ओनर्स हैं, जैसे हमारे बिलाल सर हैं, जैसे हमारे आदिल सर हैं, बाकी हमारे बड़े-बड़े तेजिंदर सर वगैरह हैं। तो ये अच्छे लोग जो हैं ना, ये हमेशा सोचते रहते हैं बिकॉज़ जो ग्रेट पीपल होते हैं दैट डिस्कस इवेंट्स, दैट डिस्कस द फ्यूचर पॉलिसीज़। तो उन्होंने सोचा, यार ये बैंक ने तो बैंकरप्सी कर दी, बैंक हो गया बैंकरप्ट, बैंक ने गलती कर दी, बैंक ने कुछ ऐसा प्लान अपना बना दिया जिसकी वजह से लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन लोगों की क्या खता थी इसमें? लोगों का कोई खता नहीं था, लोगों की कोई गलती नहीं थी, तो लोगों का पैसा क्यों डूब गया? बिकॉज़ ये इसलिए डूबा बिकॉज़ इट वाज़ सेंट्रलाइज़्ड, सेंट्रलाइज़्ड बिकॉज़ एक ही बंदे के पास थी सारी अथॉरिटी। वो बंदा जो चाहता था, जो करना चाहता था, वो हो जाता था। दैट इज़ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है? तो जब एक ही बंदे के पास पॉलिसी हो ना, एक ही बंदे के पास पावर हो, जब चाहे वो स्विच ऑफ कर सकता है, जब चाहे वो स्विच ऑन कर सकता है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज़ेशन, सेंट्रल पावर, सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी किनके पास है? अभी गवर्नमेंट्स के पास है। तो गवर्नमेंट जब चाहती हैं, वो कुछ भी बदलाव कर सकती हैं। जैसे इंडिया की एक मतलब तलख एग्ज़ाम्पल है, इंडियन वालों को जितने भी हैं, उनको समझ आ जाएगा कि एक बंदा रात के 9 बजे आ जाता है टीवी पे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो बोलता है, भाइयों और बहनों, कल के बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा। तो 2000 का नोट कल से नहीं चला बिकॉज़ इट वाज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी ने बताया नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा और लोगों को लाइन में लगना पड़ा, उनको अपने पैसे वापस डिपॉज़िट करने पड़े और जिनके पास ज़्यादा पैसा था, कहीं से भी लाया हुआ था, तो वो नहीं डिपॉज़िट कर पाए बिकॉज़ उसमें एक लियन लगा हुआ था, लिमिट लगा हुआ था। तब मैं उसको भी डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज़ेशन है, इस सेंट्रलाइज़ेशन के अंदर भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेज़ हैं। अब इस सेंट्रलाइज़ेशन को डिसेंट्रलाइज़ेशन की तरफ लाने के लिए एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ एनोनिमस, उनका कोई पता नहीं है वो कौन है, लेकिन एक नाम सामने आता है, सातोशी नाकामोटो, ठीक है? सातोशी नाकामोटो हैज़ डेवलप्ड प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या था? क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन। वो बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि जब से आप ट्रेजर एनएफटी के साथ लगे होंगे, आपको यूएस डॉलर का ये यूएस नहीं बोलूँगा मैं, यूएसडीटी का बोलूँगा। टिथर के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि टिथर से यहाँ पे एंट्री होती है, तो टिथर आपने सुना होगा और टिथर के बारे में फिर आप देखेंगे कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर टच कर गया। तो वो डॉलर जो है वहाँ पे वो यूएसडीटी है, टिथर है, दैट रन्स इक्विवेलेंट एंड पैरेलल टू अमेरिकन डॉलर। वो कभी ऊपर-नीचे हो जाता है, रहता है, चलता है। तो बताने का मकसद ये है कि अब डिसेंट्रलाइज़ेशन की तरफ आ गए हम। डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या बोल रही हैं कि भाई कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो उसकी चाहत से सब कुछ खत्म कर सकता है। एक सेंट्रल पावर नहीं है, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पीपल। तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज़ किया जाएगा इसको। तो उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फिर उसको इंटरनेट पे डाल दिया, बिटकॉइन का इजाद करके। बिटकॉइन बन गई, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल वर्ल्ड में है और 2 करोड़ 10 लाख से बाद में कुछ भी नहीं बनने वाला। टोटल दुनिया में जो रहेंगी बिटकॉइन वो उतनी ही रहेंगी और वो प्री माइनड नहीं है, उनको माइन किया जा रहा है और अभी भी हो रहे हैं। हर 4 साल के बाद हाल्विंग हो रही है, अभी भी 2024 में एक हाल्विंग हो गई, ठीक? तो कहने का ये मकसद है कि अब उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया, डिसेंट्रलाइज़ेशन का, कि अब लोग ही तय करेंगे कि लोगों को क्या करना है। तो इसको कहा जाएगा ये लोगों की करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो है लोगों की करेंसी है। लोग इसको वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले इसको जब वैल्यू देने की बात आई, तो किसी को पता नहीं था ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है। तो एक बंदा है, शायद उसका नाम है हॉल फैनी। तो उसके पास पहला ट्रांज़ैक्शन हो गया। 10,000 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा खरीदा गया, ठीक? सातोशी नाकामोटो ईदर वाज़ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। उन्होंने एक पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा खाने के बाद उस बंदे को बोला कि हम आपको यार पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, जो अमेरिकन डॉलर लीगल टेंडर है। हम आपको कोई नया करेंसी देने वाले हैं जो आगे चलकर लोगों की करेंसी बनेगी। दैट इज़ नोन एज़ बिटकॉइन। तो उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे दिए उसको एंड दैट बिटकॉइन जो वो पिज़्ज़ा था, उस पिज़्ज़ा को आज की डेट में इस सदी का, इस सेंचुरी का सबसे कीमती एक्सपेंसिव
प्रोडक्ट माना जाता है, बिकॉज़ 10,000 बिटकॉइन मल्टीप्लाइड बाय अभी का $1,00,000, तो इतना उस पिज़्ज़ा का वैल्यू है, एंड दैट इज़ नोन एज़ पिज़्ज़ा डे इन द वर्ल्ड। उसको मनाया जा रहा है बिटकॉइन के नाम पे 22 मई को, ठीक है? तो आगे चलते हैं जनाब। ये आपके सामने थी क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी बैकग्राउंड। तो वो आगे आपके सामने आदिल सर अपने हैं, तो आपके लिए वो अपना बिल्कुल जो ये ट्रेजर एनएफटी का प्लान है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एनएफटीज़ के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कभी और टाइम मिलेगा तो बिल्कुल इसके साथ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन नाउ बैक टू माय मेंटर, बैक टू माय अपलाइन मिस्टर आदिल सर। वो आगे चलकर एनएफटी कैसे हमें पैसा कमाने का मौका देती हैं इन एन ईज़ी वे, जस्ट यूजिंग योर टेलीफोन, जस्ट यूजिंग योर दिस स्मार्टफ़ोन फॉर जस्ट 2 मिनट्स अ डे। दिन में जस्ट 2 बार आप 2 मिनट आपका इसका साथ काम है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत-बहुत सुधार आने वाला है। बहुत खूबसूरत तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो सर, बैक टू यू। आप आगे से अपना प्लान कीजिए और हमें बताइए कैसे ट्रेजर एनएफटी में पैसा कमाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then join our 30-day Python using AI bootcamp. आदिल सर, आदिल सर, आदिल भाई, आदिल जी आप कहाँ पे हैं? जी सर, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या दादा सर? अभी तक हो नहीं, रहा था, ठीक अभी है आपने अब कुछ किया? आपका। हाँ, हाँ, मैंने क्लोज किया, वो सर बुला रहे थे तो दैट्स व्हाई मुझे वापस हाँ, आना फिर पड़ा। से कीजिए, ये कोई आदिल इश्यू जी नहीं है। आप कंटिन्यू। सीधा स्टार्ट कीजिए अब जी प्रेज़ेंटेशन जी को, सर। बिज़नेस प्लान सीधा। जी जी तजिंदर सर। ये आदिल सर हेलो। कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके, जरूरत होती है वंडरफुल वर्ड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी है यहाँ पे, जैसे सर ने आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को समझा दिया, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े, और यहाँ पे बात आती है द वेब 3.0 इकोनॉमी। वेब 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे जाके चीजें स्टार्ट होती है, जहाँ पे सर ने आपकी बात को एंड किया कि ब्लॉकचेन्स आया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया, तो वो यहाँ पे जाके चीजों को स्टार्ट होते हैं दोस्त। और जब से ये ब्लॉकचेन्स आया, जब से चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होनी शुरू हो गई, और जब से हम लोग एंटर हो गए वेब 3.0 इकोनॉमी की तरफ, तो दोस्त यहाँ पे शुरुआत होती है ब्लॉकचेन्स की, क्रिप्टो की, एनएफटीज की, मेटावर्स की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफी एंड सेंट्रलाइजेशन, जो भी आप स्टोरेज की बात करते हैं। तो दोस्त बात करेंगे एनएफटी की। जिस तरीके से हम अभी बात करेंगे, हम लोग एंटर हैं अभी एनएफटी के अंदर। ट्रेजर एनएफटी ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम और आप इस दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। और एनएफटीज क्या होती हैं दोस्त? एनएफटी आर्ट की भी बनती है, गेमिंग है, स्पोर्ट्स है, फैशन है, रियल स्टेट है, म्यूजिक है, किसी भी चीज की जो है एनएफटी बनती है। आज भी दिल में हमारे एक दोस्त का सवाल आया था कि सर एनएफटी के बारे में सुना नहीं है, बेसिकली एनएफटी क्या होता है। तो जिस तरीके से आपने सुना इससे पहले, बीटीसी सुना, इथेरियम सुना, और बीटीसी की तरह एक और नाम आपके बीच में है एनएफटी, और दिस इज अ ग्रूमिंग मार्केट राइट नाउ। बीटीसी के बाद एक बहुत बड़ा मार्केट, एक ग्रूमिंग मार्केट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो एनएफटी का है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करे थे हम एनएफटी, और एनएफटी क्या चीज है, किस तरीके की होती है एनएफटी। तो एनएफटी एक यूनिक चीज को बोलते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता, जिसका कोई जोड़ नहीं होता दोस्त। दिस इज कॉल्ड एनएफटी। उसको एनएफटी बोला जाता है। एग्जाम्पल बार बार आपके सामने हमारे तजिंदर सर, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, जो इस चीज के बारे में रोजाना आपको समझाते हैं, और मैं हमेशा उन्हीं की चीज का एग्जाम्पल, उन्हीं की उस बात को यहाँ पे कोट करता हूँ, जो बहुत आसान वर्ड है, कि अगर आप एक नोट के ऊपर, किसी भी आप 500 के नोट के ऊपर अगर आप अपना ऑटोग्राफ ले लेते, तोड़ने का मतलब 500 का नोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप 500 के नोट को आप जो है तोड़ सकते हैं। 500 के नोट को आप 100 के में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स वाई उसके ऊपर अगर आप एक ऑटोग्राफ ले ले किसी भी अपनी सेलिब्रिटी का, लाइक आप विराट कोहली का, उसके ऊपर एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं, तो वो एक यूनिक चीज बन जाएगी, वो एक यूनिक नोट बन गया, वो एक एनएफटी बन गया, वो एक नॉन फंजिबल टोकन बन गया। कि उसके ओनर चेंज होंगे, कोई आदमी उसको तोड़ के उसके ओनर चेंज होते जाएंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। टाइम बहुत है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त यहाँ बात करेंगे एनएफटीज की। टॉप एनएफटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे दुनिया के अंदर टॉप एक्सचेंज है जिनकी हम आप और बात कर रहे हैं, जिसमें ओपन सी है, सुपर ईयर है, फाउंडेशन है। इस तरीके के जो आपके स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, बाइनेंस भी है इसमें, रियल बाइल है इसमें, निफ्टी गेटवे है इसमें। ये वो एक्सचेंज है, ये वो मार्केट्स है जहां एनएफटीज का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां एनएफटीज बाई एंड सेल होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसको आप और बारीकी से स्टडी करेंगे।
यहाँ पे हम बात करेंगे एनएफटी कलेक्शन की, तो एनएफटीज का अभी जो है मार्केट कैप की बहुत लोग करते रहते हैं, क्या मार्केट है अभी। तो दोस्त अगर आप बात करेंगे ना हो, $68.93 बिलियन का मार्केट कैप है अभी, और इसको बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे आगे, तो ये बहुत बड़ा मार्केट बनने आपके सामने नजर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे, तो ये आपके सामने बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं, यानी कि ये एनएफटीज है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे हैं, जैसे क्रिप्टो पंक्स है, इस तरह से ये पिंक्स करके है, ये बहुत सारे ऐसे एनएफटीज हैं जो एक बहुत बड़े रेट्स अभी मार्केट में है। जो आप ये बात करेंगे तो बिटकॉइन को भी डिफीट करने के ऊपर इन कगार पे है, बहुत हाई जो है डिमांड मार्केट है। तो ये बहुत सारे ऐसे एनएफटीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पूरा डेटा के साथ आपके सामने है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रिप्टो पंक्स की बात करेंगे, 20 इसका जो सेल प्राइस है 34.44 इथेरियम में जो इसका सेल प्राइस हुआ था, तो अभी की डेट में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो बहुत हाई डिमांड के ऊपर है ये। इसी तरीके से दोस्त आगे बात करेंगे ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन, जिसकी आप हम बार बार बात करेंगे, एनएफटीज 2018 से 2032 का अगर आप इसको लेके चलेंगे मार्केट कैप, तो अगर आप 2024 की बात करेंगे 36.12 बिलियन डॉलर, और अगर इसको लेते लेते आप 2032 तक जाएंगे तो दोस्तों 12.07 टू 12.07 बिलियन डॉलर माय फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, ट्रेजर एनएफटी। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझा कि एनएफटी में हमें क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है हमें एनएफटी में आने का, तो वो एक रीजन, एक एक्सप्लेनेशन के साथ पीछे आपके जस्ट समय बिताया है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस प्लान की तरफ, और यहाँ पे आपने अपने पूरे दिलो दिमाग से बैठना है दोस्त, क्योंकि अभी तक जो आपने समय बिताया उस समय का यहाँ पे आपको लॉब मिलने वाला है। बिजनेस प्लान, द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के अंदर इसके जैसा, वो बोलते थे कि एनएफटी, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी खुद में ही एक एनएफटी है, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं दोस्त, ना ही है और शायद ना कोई पैदा हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पे कंपनी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, ये अपनी के कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो आपके सामने है। ट्रेजर मेटा करके अपनी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये एलएलसी, जैसा अपने इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे एलएलसी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे कंपनी की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एक और सर्टिफिकेट है आपके सामने, एमएसबी मनी सर्विसेज बिजनेस, यहाँ पे मनी सर्विसेज बिजनेस की एक लाइसेंस, ये भी आपके सामने इसको। और इसके आगे एक और बात करेंगे, ये एक और अच्छी बात हमारी, एक और गुड न्यूज जो बहुत कम समय पहले हमारे पास आई, न्यू एमएसबी लाइसेंस फ्रॉम कनाडा। अभी कनाडा का एमएसबी लाइसेंस भी अपनी कंपनी के पास है, ये आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही मान की बात है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो देख पाएंगे। और दोस्त यहाँ बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी अवेलेबल इन 75 कंट्रीज, और चलते चलते अभी अगर करंट की बात करेंगे तो 80 कंट्रीज, यानी कि 80 देशों में बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं दोस्त ट्रेजर एनएफटी को। और आपके स्क्रीन पे बिजनेस पार्टनर्स की बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत बड़े नाम है, जैसे ओकेएक्स की बात करेंगे, पेयर की बात करेंगे, ये बहुत बड़े ब्रांड, ये अपने आप में बहुत बड़े नाम है जो ट्रेजर एफटी के साथ एज ए पार्टनर वर्क करते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं, हर एक ब्रांड को आप जाके देख सकते हैं। बहुत से लोगों के कल कमेंट्स के अंदर भी सवाल थे, रेवेन्यू सोर्सेज, क्या सोर्सेज है अपनी कंपनी के, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन इनकम एक सोर्स है कंपनी का, जहां से वो कंपनी जो है इनकम जनरेट करती है। एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे दोस्त, आप पीपीटी लेके इसको बहुत बारीकी से जो है स्टडी कर सकते हैं। एनएफटी कास्टिंग फीस, यहाँ पे कंपनी यहाँ से भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। लाइसेंसिंग फीस से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। एनएफटी कलेक्टिबल्स है फॉर सेल, यहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवोल्यूशन सर्विसेज, यहाँ से कंपनी जो है इनकम जो है जनरेट करती है। यानी कि मल्टीपल सोर्सेज है कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के, माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आते हैं आप सीधे मुद्दे पे कि यहाँ पे आप जब एनएफटी ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा बनते हैं, तो आप किसी भी अपने दोस्त जो भी आपको स्पॉन्सर करता है, जो आपको लेके आता है, आप यहाँ से उनसे एक लिंक लेते हैं। लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक यूजर नेम आता है, आप अपना यूजर नेम रखते हैं जिसके अंदर आपको स्पेस नहीं डालना। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं, पासवर्ड के बाद अपना नाम, और यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल के, ईमेल पे जब आप गेट करते हैं तो आपके ईमेल पे कोड आता है, वो लाके आप यहाँ पे डाल के अपना आईडी जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको $150 का एक ट्रायल फंड भी मिलता है, जिसका प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हैं। वो 1 से 2 दिन के लिए आपके पास रहता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन करेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा दोस्तों।
अब बात करते हैं, तो जब एनएफटी के अंदर आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे आप इनकम करते हैं और कितने तरीके की इनकम आप यहाँ से लेते हैं। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are है ना audible. सर? तजिंदर सर, मेरी आवाज आ रही? थैंक यू सो मच, बोला करें मेरी आवाज आ रही है तो दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, आप जब यहाँ पे एनएफटी का हिस्सा बनते हैं लेवल 1, अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये वो लेवल है जहाँ पे आपको रिकॉग्निजेशन मिलती है, जो आपके डिजिग्नेशन होते हैं। जब किसी भी आप कॉन्सेप्ट में आज से पहले काम किए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे डिजिग्नेशन होते थे, जैसे आप डायमंड बन गए, आप पर्ल बन गए, क्राउन बन गए। सेम थिंग हियर, यहाँ पे लेवल आपका डिजिग्नेशन जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। लेवल 1, जब आप कंपनी का हिस्सा, आप जब एनएफटी में अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे $50 से $1000, आपकी चॉइस, जितना भी आप यहाँ पे डाल के आना चाहें, आप जो ही अपना यहाँ पे $50, $100, $200 डालते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे जो भी आपने कैपिटल डाला है, उस कैपिटल पे जो भी आपको एनएफटी मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, उसके ऊपर आपको डेली 1.80% का प्रॉफिट मिलता है every day on your capital, on your reservation, my dear friends. और उसके बाद लेवल 2 पे जब आप जाते हैं, तो लेवल 2 पे आपका यहाँ पे आप लेवल 2 क्वालिफाई करते कैसे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने राइट कॉर्नर पे स्क्रीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप अगर देख पाए स्क्रीन पे, जहाँ पे LVA लिखा हुआ है, LV.B+C, यहाँ पे आप नजर मारेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग पे। तो जो ही आप अपने साथ 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे आपके लेवल ए में आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, और बी एंड सी में आपके 5 लोग होते हैं, टोटल आपके 8 लोग होते हैं। और राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे L2, यहाँ पे आपके $500 का अकाउंट होता है, तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं, जहां पे आपका, अब यहाँ पे आपका रिजर्वेशन फंड बढ़ गया। पहले 1.80% था, अब जब आप लेवल 2 आ गए, तो यहाँ पे 2.10% डेली आपको रिजर्वेशन फंड मिलता है। उसके बाद दोस्त आप लेवल 3 के लिए जाते हैं, तो लेवल 3 कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, जहां पे आपके डायरेक्ट में 6 लोग, आपके ए में 6 लोग आप स्पॉन्सर करेंगे, और बी एंड सी में 20 लोग होंगे, टोटल 26 लोगों का आपका टीम होगा, और यहाँ पे $2000 का आपका अकाउंट होगा। आप लेवल 3 क्वालिफाई कर जाएंगे, और लेवल 3 में आपका डेली जो आपको रेवेन्यू मिलता है, वो आप रिजर्वेशन पे 2.60% आपको जो है परसेंटेज बन। आदिल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क में आइए। एक एक मिनट सर प्लीज, मैं आई थिंक मैं यहाँ पे, मेरे को हॉटस्पॉट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा सहयोग साथ का जरूरत रहेगा आपका, और थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। रोहित चलना यार, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। रोहित, चॉकलेट मत भूलना। चॉकलेट मत भूलना। ए, तेरी मम्मी को क्या हुआ? ये पूछ हॉर्लिक्स को क्या हुआ। नया चॉकलेट हॉर्लिक्स बना और भी चॉकलेटी, इतना चॉकलेटी कि बच्चे छोड़ेंगे नहीं। हॉर्लिक्स है तो मम्मी रोकेंगी नहीं। वाओ, फेस जैसा ग्लो बॉडी पे भी।